भुवनकोश वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन, प्रियव्रत के पुत्र राजा अग्रिध्र के वंश का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का तथा वर्षों का वर्णन, जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में राजा अग्रिध्र के नाभि किंग पुरुष आदि 9 पुत्रों का आधिपत्य। श्री कुर्म ने कहा, ऐसा कहे जाने पर नैमिषारण्य में निवास करने वाले मुनियों ने महाबुद्धिमान सूत जी से पृथ्वी आदि के संबंध में निर्णय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने स्वयंभू मनवंतर की शुभ सृष्टि को बतलाया। अब इस समय हम लोग त्रैलोक के मंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन तथा नदियां हैं और सूर्य आदि ग्रहों की जो स्थिति है, इन सभी का वर्णन करें। हे सूत जी, ये सब कुछ जैसे जिसके आधार पर टिका है और प्राचीन काल में ये पृथ्वी जिन राजाओं के अधिकार में रही है, उन सभी विषयों का संक्षेप में आप वर्णन करें। सूत जी ने कहा, देवों के आदि देव प्रमेय प्रभ विष्णु, विष्णु को नमस्कार कर मैं उन धीमान द्वारा जो कुछ कहा गया है उसे बताता हूँ। पूर्व में स्वयंभू मनु के जिस प्रियव्रत नामक पुत्र का वर्णन किया गया है, उस प्रियव्रत को प्रजापति के समान 10 पुत्र हुए। अगिध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेघा, मेघातिथि, हव्य, सवन और पुत्र तथा महान बलशाली एवं पराक्रमी, धार्मिक, दान परायण और सभी प्राणियों पर दया करने वाला ज्योतिष्मान नामक 10वां पुत्र था। मेघा, अग्निबाहु तथा पुत्र ये तीनों योग परायण थे। पूर्व जन्मों का स्मरण करने वाले इन महाभाग्यशालियों विरक्तों का मन राज्य कार्य में नहीं लगा। अतः प्रियव्रत ने अपने अन्य उन 7 पुत्रों को 7 द्वीपों में अभिषिक्त कर दिया। राजा ने अग्रिध्र नामक पुत्र को जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया। उन्होंने मेघातिथि को लक्षद्वीप का राजा बनाया और वह पुष्मान को शाल्मली द्वीप में राजा के रूप में अभिषिक्त किया। प्रभु प्रियव्रत ने ज्योतिष्मान को कुशद्वीप का राजा बनाया और द्युतिमान को क्रौंचद्वीप का राजा बनाने का आदेश दिया। प्रजापति प्रियव्रत ने हव्य को श्वाकद्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया। पुष्कर में सवन को भी महावीत और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। पुत्रवानों के पुत्रों में ये दोनों ही पुत्र श्रेष्ठ थे। उन महात्मा महावीत के नाम से उस वर्ष को महावीत वर्ष कहा गया है और धातकी के नाम भी से धातकी खंड कहा जाता है। शाकद्वीप के राजा हव्य को जलद, कुमार, सुकुमार, मणिचक, कुसुमोत्तर तथा मोदाकी एवं 7वां महाद्रुम नामक पुत्र हुआ। इन 7 पुत्रों के राज्य क्षेत्र इनके नाम से 1-1 वर्ष कहलाए, इसलिए जलद का जलद नामक प्रथम वर्ष कहा जाता है। कुमार का कौमार नामक वर्ष, इसी प्रकार तीसरा सुकुमारक वर्ष, चौथा मणिचक, 5वां कुसुमोत्तर, 6ठा मोदाक और 7वां महाद्रुम नामक वर्ष है। क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान को भी पुत्र हुए। उनमें कुशल पहला, मनोहर दूसरा, उष्ण तीसरा पुत्र कहा गया है और चौथा पुत्र प्रवर नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अंधकार 5वां, मुनि 6ठा तथा दुदुम्भी 7वां पुत्र था। उनके अपने ही नाम से प्रसिद्ध सुंदर देश क्रौंच द्वीप में स्थित है। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान को महान ओजस्वी 7 पुत्र हुए। उद्भेद, वेणुमान, अश्वरथ, लंबन, धृति तथा 6ठा प्रभाकर और 7वां कपिल कहा गया है। ये सुव्रत्यों, इस कुश द्वीप में उनके नाम से युक्त वर्ष हैं। इसी प्रकार उन अन्य द्वीपों में भी स्थिति समझनी चाहिए। शालमल द्वीप के स्वामी व पुष्मान के श्वेत, हरित, जेमूत, रोहित, वैद्युत और मानस तथा 7 में सुप्रभ नामक पुत्र थे। प्लक्ष द्वीप के राजा मेघातिथि के भी 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र शांत भय था। इसके अतिरिक्त शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव नामक पुत्र थे। द्विजो, प्लक्ष द्वीप आदि से लेकर शाक द्वीप तक वर्ण और आश्रम के भेद से स्वधर्म पालन को मुक्ति का साधन समझना चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजों, जम्बूद्वीप के अधिपति अग्रिध के भी महान बलशाली पुत्र थे। उनके नाम सुनो। नाभि, किंग पुरुष, हरि, इलावृत, रम्य, हिरण्यमान्य, कुरु, भद्रक्वाक्ष तथा केतुमालक नामक 9 पुत्र थे। जम्बुद्वीपेश्वर महामती उन राजा अग्रिध्र ने जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांटकर न्यायानुसार उन पुत्रों को दे दिया। अग्निधर ने नाभि को दक्षिण दिशा में स्थित हिम नामक वर्ष प्रदान किया। तदनंतर किंग पुरुष को हेमकूट नामक वर्ष दिया। पिता अग्निध्र ने
हरि को तृतीय नैषद नामक वर्ष प्रदान किया और इलाव्रत को मेरु के मध्य में स्थित इलाव्रत नामक वर्ष दिया। पिता ने रम्य को नीलाचल युक्त वर्ष प्रदान किया। जो उत्तर में स्थित श्वेत वर्ण है उसे हिरण्यवान को दिया। श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित उत्तर कुरु नामक वर्ष कुरु को दिया और मेरु के पूर्व में स्थित भद्राक्ष नामक वर्ष भद्रवाक्ष को दिया तथा गंधमादन नामक वर्ष केतुमाल को प्रदान किया। इन वर्षों में अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर राजा अग्रिध संसार के कष्ट को जानकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जिन महात्मा नाभि के पास हिम नामक वर्ष था उन्हें मरुदेवी से महान द्युतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ को 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ भरत नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ। भरत नामक पुत्र को पृथ्वी के अधिपति के रूप में अभिषिक्त कर राजा ऋषभ वान प्रस्थाश्रम का आश्रय लेकर यथाविधि तप करने लगे। तपस्या से अत्यंत क्षीण होने के कारण वे इतने कृश हो गए कि उनके शरीर की नाड़ियां दिखती थीं। तपः पूत वे ज्ञान योग्य परायण होकर महापशुपत हो गए। उन भरत को भी सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। सुमति का पुत्र तेजस और उस तेजस से इंद्रद्युम्न उत्पन्न हुआ। इस इंद्रद्युम्न का पुत्र परमश्रेष्ठी हुआ और उस परमश्रेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। उस प्रतिहार का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो प्रतिहर्ता के नाम से विख्यात हुआ। उससे भव से उदगति तथा उस उद्गीत से प्रस्ताव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस प्रस्ताव से पृथु एवं पृथु से रक्त उत्पन्न हुआ और रक्त को भी गय नामक पुत्र हुआ। गय का पुत्र नर और उसका पुत्र विराट हुआ। उस विराट का पुत्र महावीर्य और उससे धीमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस धीमान से महांत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र भवन हुआ। उस भवन का त्वष्टा नामक पुत्र हुआ और त्वष्टा से वीरज तथा वीरज से रज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजों, उस रजत को शतजीत नामक पुत्र हुआ। उसके 100 पुत्र हुए। उनमें जो प्रधान और बलवान था वो विश्वज्योति नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ब्रह्मा की आराधना कर विश्वज्योति ने क्षेमक नाम के महाबाहु और शत्रुमर्दन तथा धर्मज्ञ राजा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। पूर्व काल में ये महासत्व संपन्न और महान ओजस्वी राजा थे। इनके वंश में उत्पन्न लोगों ने प्राचीन काल में इस पृथ्वी का उपभोग किया।